नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में जो मेरा मानना है कि बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी से ही मुकाबला होगा, यानी कि चुनाव चाहे जो जीते, लेकिन आमना सामना जो होगा, एक तरफ बीजेपी का गठबंधन होगा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी कई सीटों पर फैक्ट डालेगी। लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें आई, कांग्रेस को 6 सीटें आई। 2-3 जगहों पर तो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया था, जैसे प्रयागराज में, सीतापुर में, मतलब कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपना प्रत्याशी दिया था, यानी कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी चुनाव लड़ने लायक ही नहीं था। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि आखिरकार कांग्रेस को समाजवादी पार्टी गठबंधन के अंतर्गत कितनी सीटें मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। मेरा क्या मानना है, मैं अपनी राय बता रहा हूं, और समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ऐलान हुआ है उसको भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को उन्हीं नेताओं को सीटें छोड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस के लिए, जो नेता वाकई में जमीन पर मौजूद है, जिनकी पहचान है, जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं, जो वाकई में मजबूत हैं। जैसे हमारा जिला है, हमारे जिले में भी एक आध दो लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं। अगर लड़ेंगे तो चुनाव निकाल भी सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 2 ही विधायक है, एक विधायक प्रतापगढ़ में और एक विधायक महाराजगंज में। तो कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस के लोग ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कई जगह पर है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि कांग्रेस को मैक्सिमम अगर सीट दी जाए, 50 से 1 सीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उन्हीं जगहों पर सीट दी जाए जो मजबूत है, ताकतवर है, पैसे से चाहे कमजोर ही हो, लेकिन जनता के बीच में, समाज के बीच में उनकी पकड़ हो। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है, ऐलान औपचारिक नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल चाँद हसन, तो ऐलान ही मान लीजिए आप लोग। यूपी में कांग्रेस को 30 से 35 सीट दे सकती है सपा, प्रवक्ता बोले। 2022 के प्रदर्शन के आधार पर सीट शेयरिंग का आधार होगा। दोस्तों, अगर आप 17 लोकसभा पर लड़ी थी, 17 लोकसभा के हिसाब से चेक करेंगे दोस्तों, अगर 17 लोकसभा को विधानसभा में कन्वर्ट करेंगे तो 85 सीटें होती है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कहे हैं कि हम 150 सीट पर लड़ेंगे। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 100 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन दोस्तों, जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता यही है कि कांग्रेस के पास कई जिलों में नेता ही नहीं है, संगठन ही नहीं है। कहीं कहीं पर है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर है। कांग्रेस को एक तरह से लोग भूल चुके हैं। जो नई जनरेशन है, जो 20 साल 18 साल के वोटर हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को लेकर नाम भले जानते हैं राहुल गांधी का, लेकिन एक तरह से मतलब उनके दिमाग में ही नहीं आता है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 85 सीटें बनती हैं लोकसभा के हिसाब से, आकलन होगा तो। लेकिन कांग्रेस को यहां पर 30 से 35 सीट ही देने की मूड में है समाजवादी पार्टी, और अगर ज्यादा सीट देगी तो मैं बता रहा हूं कि कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में चुनाव हुआ है, हालांकि उसमें आरजेडी का गठबंधन रहा, आरजेडी भी बुरी तरह से हारी है, कांग्रेस भी बुरी तरह से हारी है। और मैं आपको बता दूं कि 19% कांग्रेस आरजेडी का प्रदर्शन रहा है, 19%, और कांग्रेस का क्या परसेंट रहा है? 9%, यानी कि 61 सीटें लड़ करके कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, 143 सीटें लड़ करके आरजेडी को 25 सीटें मिली। और वैसे भी वहां पर 10,000 रुपए का मैटर भी बहुत बड़ा है, जो 10,000 रुपया बांटा गया।
तो दोस्तों 30 से 35 सीटें यहां पर देने के मूड में है। देख सकते हैं यहां पर खबर क्या है। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब यूपी को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। यूपी के विपक्षी गठबंधन को में चुनावी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस दोनों अलर्ट मोड में है। वहीं समाजवादी पार्टी सपा भी सीटों के मामले में सख्त रूप के संदेश दे रही है। दोनों दलों के नेता सीट शेयरिंग के सवाल पर सख्त रूप के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि रास्ते को लेकर सहमति बाकी है, पर हमारे लक्ष्य एक हैं। सपा के नेता यह संकेत दे रहे हैं कि सीट शेयरिंग का आधार 2022 का प्रदर्शन होगा। सपा नेताओं के माने तो 2022 के प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दी जा सकती हैं। सपा नेताओं के बयानों के बीच कांग्रेस नेताओं का स्पष्ट कहना है कि सीटों को लेकर अंतिम फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही ले सकते हैं। बिहार की हार के बाद कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान आया है कि फखरुल चांद हसन ने स्पष्ट कहा है कि सीट शेयरिंग का आधार 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कांग्रेस के उम्मीदवारों की कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, इसलिए यह तर्कसंगत है कि 30 से 35 सीटें ही दी जाएं। सपा प्रवक्ता फखरुल चांद हसन ने कहा है कि बीजेपी बड़ा दुश्मन है और उसे हराने के लिए रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। सपा प्रवक्ता के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि बीजेपी को हराना हमारा साझा लक्ष्य है, लेकिन सीट बंटवारे का फैसला दो नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही लेंगे। और मैं एक बात बता दूं, बुरा मत मानिएगा हमारी बात, आप किसी भी पार्टी को मानते हो, एक बात मैं बता दूं कि जो ये फ्रेंडली फाइट जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है, ये बहुत घटिया है। फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फाइट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कई सीटें हैं, महागठबंधन और सीट जीतता, भले बीजेपी कितनी करारी लहर थी, लेकिन अपने कर्मों की वजह से महागठबंधन चुनाव हारा और हारना चाहिए भी था। जब गलत करोगे, बबूल का पेड़ बोओगे तो खुशबू थोड़ी मिलेगी, वहां पर कांटे ही आपको मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सीट है चैनपुर। चैनपुर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं, महागठबंधन वाले कितने बड़े मूर्ख हैं, एकदम साफ साफ मूर्ख ही मानिए इनको। भाई आप गठबंधन किए हो तो क्या है फ्रेंडली फाइट यार, क्या है फ्रेंडली फाइट बताओ। सीटों का बंटवारा सबसे पहले हो जाना चाहिए 6 महीना पहले, क्योंकि बीजेपी में सीटें भी बढ़ गई, बीजेपी में सब कुछ हो गया। और ये लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोग सो रहे थे, ये लोग सो रहे थे। चैनपुर विधानसभा रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं 2025। आप यहां पर देखिएगा, चैनपुर में दोस्तों ब्रिज किशोर बिंद आरजेडी से लड़े थे। आप सोचिएगा 62,514 वोट मिला, 2025 का चुनाव है, 8,362 वोटों से हार गए यहां पर। और यहां पर दोस्तों बाल गोविंद बिंद वीआईपी से लड़े थे, 5-6 हजार वोटों भी पाए। अब आप सोचिए भैया, देखो बाल गोविंद बिंद का वोट यहां पर, ब्रिज किशोर बिंद, बाल गोविंद बिंद यहां पे आए, 5,000 वोट, भले 8,000 से मतलब कि हारी महागठबंधन, ये वोट जोड़ देते तब भी ना जीतता। तो आप सोचिए, एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी बाल गोविंद वीआईपी के कैंडिडेट खड़े थे, एक तरफ तेजस्वी यादव का कैंडिडेट खड़ा था। लोगों के अंदर कंफ्यूजन तो होगा ही, कमजोरी तो होगी। एक सीटें मैं आपको दिखा सकता हूं और सीट दिखा दो, यहां पर देख सकते हैं, भले यहां पर 32,000 वोट से यहां पर जनता दल यूनाइटेड जीता, आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया। तो जाहिर सी बात है, फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सीटों का बंटवारा पहले हो जाना चाहिए। अगर आपको चुनाव जीतना है तो, हारना है तो चाहे जब करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे जो सरकार बनाए। नमस्कार।